हेलो एवरीवन। आज हम 8th क्लास की उड़ान वर्कबुक में इंग्लिश की वर्कशीट 9 को अच्छी तरह से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। ये हमारी वर्कशीट है 9। इसमें है दे रखा है सेंटेंस और इसके टाइप सीखेंगे। यानी बच्चों, सेंटेंस होता है वाक्य। वाक्य क्या होते हैं और इसके कितने प्रकार हैं, ये हम इसमें सीखेंगे। तो सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले देखिए। अ सेंटेंस इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। कि एक सेंटेंस एक शब्द भी हो सकता है और एक शब्दों का समूह भी हो सकता है। तो इसने कहा है कि एक सेंटेंस एक वाक्यांश या शब्दों का ऐसा समूह जो कंप्लीट सेंस निकले। इट ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। यह हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और एंड में इसके या तो फुल स्टॉप लगाते हैं, फुल स्टॉप ऐसे, या फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं या एक्सक्लेमेशन साइन लगाते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब है आगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के हैं। तो देखिए, सेंटेंसेस जो हैं वो पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में दिया है एन असर्टिव सेंटेंस makes a statement or expresses an opinion. In other words, it makes a declaration. Hence, they are also known as declarative sentences. इनको declarative sentences भी बोलते हैं। Assertive sentences are of two types, affirmative and negative. तो बच्चों, ये है assertive sentence। ये दो तरह के होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। यानी एक साधारण वाक्य है और एक नहीं वाला नकारात्मक वाक्य है। एग्जाम्पल दिया है इसने साथ में, आई वॉन्ट टू बी अ गुड राइटर, मैं एक अच्छा राइटर बनना चाहता हूँ। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर ये कहे कि मैं अच्छा राइटर नहीं बनना चाहता हूँ, आई डिड नॉट वॉन्ट टू बी अ गुड राइटर, तो नोट लग जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाता। जैसे ये रहा, सी इज़ नॉट ए राइटर, वह एक राइटर नहीं है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर नोट लगा है। ठीक है। जिस सेंटेंस में नोट ना लगे और लास्ट में फुल स्टॉप है तो वो अफर्मेटिव साधारण सेंटेंस होता है। ठीक है। और जिसमें नोट लग गया वो होता है नेगेटिव। ठीक है बच्चों। अब आगे है इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है। देखो, इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन प्रश्नवाचक जो है वाक्य। यानी इसमें क्या होता है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा मिलेगा। देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है जो क्वेश्चन पूछता है, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस ऑफन बिगिंस विद, इस तरह के सेंटेंसेस शुरू होते हैं उनके स्टार्टिंग में हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ और डू, और इस तरह के वर्ड मिलेंगे आपको। यानी WH फैमिली के वर्ड मिलेंगे। और डू या फिर डू वाले, यानी जैसे है डू, डज, डिड या फिर इज, एम, आर, स्टार्टिंग में मिलेंगे ये। ठीक है। इंटेरोगेटिव साइन जो होंगे डू, डज, डिड, ये मिलेंगे। और आगे इसने कहा है एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, और एक क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलेगा, तो वो होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो जैसे एग्जाम्पल दिए हैं इसने, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो वेयर मिल गया। डू, देखो, डू यू नो बट द वेदर विल बी टुमारो, क्या आप जानते हैं कि कल मौसम कैसा होगा। तो इस तरह से डू लग के आगे डू आ गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया, यानी ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब आगे तीसरी टाइप की सेंटेंस में दिया है इसने इम्पेरेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ रिक्वेस्ट।
एक सेंटेंस जो इसमें रिक्वेस्ट की जाती है, गिव्स अ कमांड, एक कमांड दिया जाता है, आदेश दिया जाता है, कमांड दी जाती है, एन ऑर्डर दिया जाता है, और एन एडवाइस, और एक सलाह दी जाती है, इस कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल है, टेक द नेक्स्ट लेफ्ट, नेक्स्ट लेफ्ट ले लें, यानी आगे से लेफ्ट ले। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको, जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होंगे मोस्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते मिलेंगे, ठीक, और लास्ट में फुल स्टॉप मिलेगा। जैसे टेक द नेक्स्ट लेफ्ट, टेक, प्लीज पास में राइस, या फिर इनमें प्लीज भी मिल सकता है, और प्लीज के बाद देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है पास, है ना। तो ये इसकी पहचान है, ये ध्यान रखिए आप। अब आगे आ जाता है फोर्थ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज अ सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस होता है दैट एक्सप्रेसेस ग्रेट इमोशन, जो इमोशंस होते हैं हमारे, जो भावनाएं होते हैं, मन के जो भाव है वो व्यक्त करता है, सच एज एक्साइटमेंट, सरप्राइज, हैरानी यानी, हैप्पीनेस, खुशी, एंड एंगर, गुस्सा, एंड एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट, और एक एक्सक्लेमेशन पॉइंट से ही जो है वो ये ख़त्म होता है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन मिलेगा। देखो ये इस तरह से, ये ऐसे साइन होता है, एक्सक्लेमेशन साइन, ठीक, इस तरह का साइन मिलेगा। एग्जाम्पल दे रखा है, ओह नो, देखो अब लास्ट यहाँ पर नो के बाद देखो एक्सक्लेमेशन साइन है ना। वी लॉस्ट हिम, अरे नहीं, हमने उसे खो दिया। अब इसी तरह है, व्हाट अ ट्रिकी क्वेश्चन दिस इज, कितना ट्रिकी क्वेश्चन है, तो लास्ट में देखो एक बार इंटेरोगेशन साइन दे रखा है। तो इसकी तो पहचान यही मिलेगी बच्चों, कि इसमें लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन मिलता है। इस सेंटेंस में जरूर लास्ट में हो चाहे बीच में हो, जैसे यहाँ लास्ट में नहीं है, बीच में दे रखा है ना, ओह नो। तो इस तरह के सेंटेंसेस में है, जैसे कि वाओ, हुर्रा, ओह, इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो इसमें आते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन भी साथ में ही आता है। अब आगे इसने कहा है यहाँ पर, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, नीचे दिए गए सेंटेंस को पढ़े, एंड राइट इफ इट इज़ असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, और बताएं कि ये कौन सी टाइप का सेंटेंस है, यानी असर्टिव है, इंटेरोगेटिव है, इम्पेरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं। तो देखिए बच्चों, पहला सेंटेंस देखते हैं, माई टीचर इज़ नाइस, मेरी अध्यापिका अच्छी है। तो ये सिंपल सेंटेंस है ना। सिंपल सेंटेंस होता है वो क्या होता है, असर्टिव, तो ये असर्टिव है। दूसरा है देखो, कैन वी गो टू द पार्क, क्या हम पार्क में जा सकते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी नज़र आ रहा है आपको, तो कौन सा सेंटेंस है, हाँ बताओ, हाँ इंटेरोगेटिव, हाँ ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है बच्चों। ईट योर फ्रूट्स, अपने फल खाओ, तो अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट है, ये कौन सा सेंटेंस होना चाहिए बताओ, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है बच्चों। इम्पेरेटिव सेंटेंस में मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, लास्ट में जो है फुल स्टॉप मिलेगा। ये है, डू नॉट यानी डोंट डिस्टर्ब द होल क्लास, पूरी क्लास को डिस्टर्ब मत करो। नोट वाला सेंटेंस आ गया है ना, नोट आ गया इसमें, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, ये हुआ नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। आगे है, हुर्रा वी वॉन द रेस, हम रेस जीत गए, खुशी से हुर्रा बोलते हैं, खुशी में, ठीक है। और यहाँ देखो एक्सक्लेमेटरी साइन भी है, तो ये कौन सा हुआ बताओ, ये हुआ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक। अब आगे आ जाता है, यहाँ पर सिक्स्थ सेंटेंस है हमारा, हु टुक माई पेन, मेरा पेन किसने लिया, देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आया है ना, कौन सा सेंटेंस हुआ ये, हाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये। आगे है, स्टे
अवे फ्रॉम फायर, आग से दूर रहें, ये कौन सा है बताओ? सेंटेंस की टाइप मैंने बताई थी ना आपको। कौन सा हो सकता है, जल्दी से बताओ। इम्पेरेटिव, हाँ ये है इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब आगे देखिए, वेयर शैल वी गो। अब देखो लास्ट में क्या है, ये देखो क्वेश्चन मार्क है ना, कौन सा सेंटेंस हुआ ये? इंटेरोगेटिव। वेरी गुड, आपको तो आ गए बच्चों, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ। अब आगे है, हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज, और इसमें मार्क, ये देखो क्या है, कौन सा मार्क दे रखा है? एक्सक्लेमेशन साइन है, तो ये हुआ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब आगे देखिए एक बार, माई फादर इज नॉट गोइंग टू द ऑफिस, मेरे पिताजी ऑफिस नहीं जा रहे हैं, नोट वाला है, तो ये है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस। अब ये हमने कर लिए हैं। अब आगे देखिए, अब आगे है यहाँ पे, मेक नेगेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम गिवन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंसेस दे रखे हैं, यानी साधारण वाक्य दे रखे हैं, और हमें ये कहता है कि इनसे नेगेटिव बनाओ। जैसे है, सी इज़ वेरी हंग्री, वह बहुत भूखी है, इसका हमें बनाना है वह बहुत भूखी नहीं है। तो क्या करेंगे, जो इज है ना इसके बाद नोट लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? शी इज नॉट वेरी, और फिर यहाँ हंगरी लिख देंगे। ठीक, आगे है, ही इज कमिंग टूडे, वह आज आ रहा है, और हम कहें कि वह आज नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे? ही इज नॉट, इज के बाद नोट लगा देंगे और बाकी सेम रहेगा। ठीक है, ही इज नॉट कमिंग टूडे। आई एम लेजी, कैसे बनेगा बताओ? आई एम नॉट लेजी। वेरी गुड, ऐसे बन जाएगा। आगे देखो, सी कुड सोल्व दिस प्रॉब्लम, वह इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती है, कर सकती थी, कुड है ना, कर सकती थी, तो नहीं कर सकती थी बनाना, तो क्या लिखेंगे बताओ? सी कुड नॉट, कुड के बाद नोट लग जाएगा और बाकी सेम सेंटेंस रहेगा बच्चों। ये जो कुड और सोल है इसके बीच में यहाँ पर नोट लगेगा बस। आगे है, ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है। अब इसमें देखो बच्चों, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो बस आपको इसी तरह के सेंटेंसेस में आएगी। जिस भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो नोट जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, जैसे इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, वाज नॉट, वर नॉट। ठीक है, कैन नॉट, शैल नॉट, कुड नॉट, शुड नॉट, इसमें इस तरह आता है। लेकिन जब वर्ब की फॉर्म आ जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर इसके साथ एस या एस, तो हम नोट किसके साथ लगाएंगे पता है? डू या डज के साथ लगाएंगे। ठीक है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस है तो हम डज लगाएंगे, वरना हम डू लगाएंगे, ये ध्यान रखो। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो था ये जो है अभी मैंने जो बताया आपको ये रूल, अगर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बजाय सेकंड फॉर्म होती तो फिर क्या आता? डिड आता। आ गया समझ में? रन की जगह रैन होता तो डिड नॉट आता। अब हम कैसे लिखेंगे इसको? ही डज नॉट रन, और वेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अब इसके साथ ऐसे आई एस यहाँ नहीं लगेगा, रन वेरी फास्ट ऐसे आएगा। ही डज नॉट रन वेरी फास्ट। अब आगे देखिए एक बार, आगे है यहाँ पर, मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम गिवन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना है अब यहाँ पे। फर्स्ट है, दे विल गो टू द टेम्पल, वे टेम्पल जाएंगे। क्या वे टेम्पल जाएंगे ये बनाना है हमें, तो क्या करेंगे हम, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है ना वो हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे यहाँ पर। तो कैसे बनेगा ये?
ये बनेगा विल, उसके बाद दे आएगा, एक बार दोबारा से समझा देती हूँ। ये विल आगे आ जाएगा यहाँ, ठीक है, ये आ जाएगा विल दे गो टू द, और फिर टेम्पल आ जाएगा। यहाँ जगह कम ना इसलिए कर रही हूँ। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूरी लगाना बच्चों, ठीक है, ये भी लगा देना। अब इसी तरह से आगे देखिए एक बार, दूसरा जो है सेंटेंस, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। अब बताना क्या मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो ये जो एम है ना सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और ए बड़ा आएगा इसका, एम आई। एक ध्यान रखना बच्चों, आई आई जहाँ कहीं भी लिखें हमेशा आई बड़ा आता है। एम आई यूर बेस्ट, फिर फ्रेंड लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। अब इसी तरह से थर्ड है, ही इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, वह एक बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, ठीक है। तो इज जो है सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे हम, इज ही ए वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, और फिर क्या करेंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आ गया समझ में। अब देखिए नेक्स्ट है, यू हैव हैड योर ब्रेकफास्ट, तो इसमें क्या करेंगे, ये जो हैव है ये सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे और हैव का एच बड़ा लिखेंगे, हैव यू हैड यूर ब्रेकफास्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब इसी तरह से आगे देखिए पांचवा, यहाँ पर ये जो सेंटेंस है फिफ्थ सेंटेंस, वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे, आर सब्जेक्ट से पहले लेके आएंगे, आर वी लर्निंग इंग्लिश, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो बन गए ये सभी सारे सेंटेंस। अब आगे तो वर्कशीट 10 है बच्चों, और ये 10 वर्कशीट जो है हम नई वीडियो में सीखेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।